क्या हम शुरू करें? बिल्कुल ठीक है। क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? क्या कैमरे के सामने हाँ है और बाद में ना या हाँ ही हाँ है? खुदा दिखने में कैसा है? ठीक है, ये वाला। ओके। इस्लाम से पहले अली दावा का मजहब कौन सा था? मैं इसे इस तरह पकड़ कर रखूं, ऐसे जैसे जेल में बैठते हैं, हाँ ना? चले इससे शुरू करते हैं। ये ऐसे शुरू हो रहा है। मेरे स्कूल के बारे में कुछ लिखा है। कौन से मकतबा? ओके, मैं समझ गया। फिक्र से अली दावा का ताल्लुक है। मैं कट्टर हमली हूं। ओके, चले अब देखते हैं। पता है क्या, मुझे इसका आखिरी हिस्सा देखने दें। ओके, चले देखते हैं। ओके, क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में ये मेरे मुल्क के बारे में होगा। चले देखते हैं। जी हाँ, मैं लोगों को जानता हूँ। मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा ताल्लुक तुर्की से है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। कैसरी से हूँ। हमें बहुत कारोबारी समझा जाता था, बहुत खतरनाक भी। ओके, चलें ये वाला देखते हैं। कौन सा फिरका? ओके, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं पक्का सुन्नी हूं। ओके, ये वाला। इस्लाम से पहले अली दावा का मजहब कौन सा था? मेरा कोई मजहब नहीं था। मेरा एक बड़ी ताकत पर ईमान था, लेकिन कोई मखसूस मजहब नहीं। खुद मैंने किसी तालीमात पर अमल नहीं किया। हो सकता है ये भी कोई मजहब हो, मुझे नहीं मालूम। किसी मजहब को ना मानना भी शायद कोई मजहब होता हो। ओके, 1 2 3 4, ये 5वां सवाल है। इसका आखिरी हिस्सा खोलते हैं। अली दावा जिंदगी गुजारने के लिए क्या करते हैं? मैं उबर चलाता था, लेकिन अब नहीं। अब 6-7 साल बाद मैं तमाम वक्त दावा को दे रहा हूं। जी जनाब। और देखते हैं अली दावा ने तालीम कहां पाई। ओके, मेरे ख्याल में मैं इस लिहाज से इसका ताल्लुक जाती तजर्बे से है, क्योंकि दावा में ये एक आर्ट है। ये एक ऐसी चीज नहीं जो आपके पास कोई स्कॉलर आके दावा दे, क्योंकि दावा का काम सिर्फ आपके इल्म से नहीं होता। ये स्ट्रेटेजिक काम है। तजर्बा, कैसे जवाब देना है, किस स्टाइल में देना है, कब जवाब देना है, बहुत सारे पहलू हैं। लिहाजा ये इतना आसान नहीं है कि मैं इल्म हासिल करूं और दावा दे दूं। ये काम ऐसे नहीं होता। आपके पास तजर्बा होना चाहिए, और इसीलिए स्पीकर्स कॉर्नर अच्छी शुरुआती बुनियाद है, क्योंकि ये दावा जिम की तरह है। यहाँ अगर आप तरबियत पाते हैं तो मैं जाती तौर पर कहूंगा कि इसकी बुनियाद तजर्बा है। चलें ये वाला देखते हैं। क्या अली दावा शादीशुदा है? अगर आपकी मुराद एक बीवी से है तो नहीं, मैं सिंगल हूँ, क्योंकि इस्लाम में मजाक कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और खुश हूँ। अच्छा, वैसे मैं कोई और तलाश नहीं कर रहा। मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अली दावा से राब्ता कैसे करें? सबसे आसान तरीका इंस्टाग्राम है, बेहतरीन जरिया। मैं अपना इंस्टाग्राम चेक करता हूँ। इसके अलावा अगर आप पार्क में मिलना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा। कभी कभी तो मेरा खुद से भी राब्ता नहीं होता, बहुत मसरूफ आदमी हूँ। ओके, ये ऊपर वाला। ओह, मेरी उम्र अंदाजा लगाएं, आपके ख्याल में कितनी होगी? 33। वाकई आपको यकीन है? 32, 33। हाँ, 32। अच्छा अंदाजा लगाया। ये देखें, ये क्या सामने आने वाला है? क्या अली दावा? नहीं, अली दावा की शादी की डॉक्यूमेंट्री। हमारे दौर का एक गोल्डन सवाल है। इंशाल्लाह हम वैलेंटाइंस डे पर देंगे। हम आपसे वादा लेना चाहते हैं कि आप इसे वैलेंटाइंस डे पर पब्लिश करेंगे। दरअसल मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं इसे रिलीज करना चाहता हूँ। वल्लाह मैं सबसे बढ़कर इसे रिलीज करना चाहता हूँ, मगर अगर अल्लाह इसकी इजाजत ना दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? और मैंने इंशाल्लाह भी कहा है। क्यों? खुदा ने क्या ये एथीज्म के लिए है? ठीक है, चलें इसे देखते हैं। खुदा ने हमें क्यों पैदा किया? हमें कतई वजह तो नहीं मालूम कि उसने हमें क्यों पैदा किया, मगर ये मालूम है कि हमें पैदा करने का मकसद उसकी इबादत करना है। अल्लाह फरमाता है, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का मतलब सिर्फ झुकना या नमाज की हालत नहीं है। 24 घंटे इबादत एक तर्ज जिंदगी है। मसलन मैं कोई गुनाह करने जा रहा हूँ, फिर मुझे एहसास होता है और उस गुनाह से रुक जाता हूँ। ये इबादत है, क्योंकि मैंने ये इकरार कर लिया मेरा एक रब है और मुझे उस गुनाह का जवाब देना होगा। तो उस जगह पर ना जाकर मैंने इबादत का अमल अंजाम दिया है। खाना खाने से पहले मेरा बिस्मिल्लाह कहना, यह इबादत की एक शक्ल है। अच्छा, खुदा हमसे कैसे बात करता है? कुरान से। वह हमसे कुरान के जरिए बात करता है। ये उसका कलाम है, वो हमसे बात करता है और ये हमारे लिए काफी है। अगर आपके पास कुरान है तो खुदा हमसे बात करते हुए हमें जिंदगी की मुकम्मल रहनुमाई देगा। चलें ये वाला देखते हैं। ओके, मेरी मदद नहीं कर रहा। ओके, दिलचस्प। खुदा क्यों मेरी मदद नहीं कर रहा है? ये अहम सवाल है, और मुझे लगता है ये सवाल बहुत से लोगों को शायद एथियस्ट बना देता है। बुरे वाकयात की वजह से। मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें कोई कह रहा था अच्छे लोगों के साथ बुरे वाकयात क्यों होते हैं, और वीडियो बनाने वाले ने दरअसल इसे खामी जाहिर की, क्योंकि ये कहने से आपका क्या मतलब है, अच्छे लोगों के साथ बुरे वाकयात क्यों होते हैं। लेकिन असल बात यह है, अगर आप इसके बारे में सोचें, बुरा वाकया आप किसे कहते हैं? आपकी नजर में बुरा क्या है? क्योंकि दलील के लिहाज से अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, मजहब पर अमल नहीं करता, फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद मुझे मौत का ख्याल आता है, मुझे एहसास होता है कि जिंदगी मुख्तसर है और कभी भी खत्म हो सकती है। मैं देखता हूँ कि मादी चीजों से बनी मेरी कार चंद मिनटों में तबाह हो गई और इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसके बाद अगर मैं नमाज शुरू कर दूं, जिंदगी ठीक कर लूं और मर जाऊं,
तो क़यामत के दिन मैं एक ऐसा शख्स हूँगा जो मोमिन था, नमाज पढ़ता था, ज़कात देता था और इस सब की वजह मेरा एक्सीडेंट बना। तो अब मुझे ये सवाल पूछने दें कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो अच्छा था या बुरा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वाकया था। अगर ये मेरे साथ ना होता तो मैं अच्छा मुसलमान ना बनता। तो जिसे दूसरा बुरी चीज समझता है वो बेहतरीन चीज थी जिसने मेरी जिंदगी बचाई। खुदा दिखने में कैसा है? ओके, हमें नहीं मालूम कि अल्लाह दिखने में कैसा है। हम उसकी सिफात, उसके नामों को जानते और उनकी तस्दीक करते हैं, मगर नहीं जानते वो दिखने में कैसा है। लेकिन हम उसे जन्नत में देखेंगे। बेहतरीन नेमत जो हमें जन्नत में मिलेगी वो अल्लाह को देखना है। खुदा ने टीचर्स क्यों बनाए? अच्छा, टीचर्स, हम टीचर्स को पैगंबरों की हैसियत से जानते हैं, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत से पैगंबर हमें तौहीद सिखाने के लिए आए। तो मैं जाती तौर पर कहूंगा खुदा ने इस लिहाज से टीचर्स भेजे ताकि वो सिखाएं अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ ताल्लुक कैसे बनाया जाए, हम यहाँ क्यों हैं और फिर कहाँ जाएंगे, और ये सबसे अजीम टीचर्स हैं। लिहाजा उसने टीचर्स बनाए। क़यामत के दिन ये टीचर्स गवाही देंगे कि क्या उन्होंने आप तक पैगाम पहुँचाया था, और आप कहेंगे हाँ। फिर सारी जवाबदेही आपकी होगी। क्या आप इम्तिहान में कामयाब हुए? क्योंकि उन टीचर्स ने आपको सच्चाई बताई थी। आप कामयाब हुए या नहीं? तो ये वो जवाबात हैं जिनके बायस अल्लाह ताला ने टीचर्स भेजे, ताकि हमारे पास कोई बहाना ना हो कि मुझे मालूम नहीं था, मैंने सुना नहीं, वगैरह वगैरह। क्योंकि अल्लाह ताला, जन्नती और फरिश्ते उससे पूछेंगे तुम जहन्नुम में कैसे पहुंचे। हाँ, वो उन लोगों में से होगा जिसने मानने से इनकार किया था।